रावण का नाश, एक ऐतिहासिक कथा। प्रस्तावना। यह कहानी अयोध्या के राजकुमार राम और रावण के बीच के युद्ध की है, जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की महान गाथा है। यह कथा रामायण पर आधारित है, लेकिन इसमें हम एक सस्पेंस और रहस्य का पुट देंगे, जिससे यह कथा और भी रोमांचक हो जाएगी। अयोध्या में संकट। अयोध्या के राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता वनवास पर थे। रावण ने चालाकी से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम ने यह सुना तो वे शोकाकुल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना की सहायता से सीता को खोजने और रावण को पराजित करने का संकल्प लिया। लंका की ओर यात्रा। राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़े। इस यात्रा में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस से सभी कठिनाइयों को पार किया। रास्ते में उन्हें विभीषण मिले, जो रावण के भाई थे, लेकिन रावण की नीति और क्रूरता से असंतुष्ट थे। विभीषण ने राम को रावण की शक्ति और उसके महल की जानकारी दी। लंका का प्रवेश। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और सीता को अशोक वाटिका में बंदी पाया। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी कि वह सीता को तुरंत मुक्त कर दे। रावण ने हनुमान का अपमान किया और उन्हें पकड़वाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी शक्ति से रावण की सेना को पराजित किया और लंका को जलाकर वापस लौटे। युद्ध की तैयारी। राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र पर सेतु, राम सेतु का निर्माण किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका के किले के बाहर उन्होंने अपना डेरा डाला और युद्ध की रणनीति बनाई। रावण भी अपने सेना की तैयारी में जुट गया। उसे विश्वास था कि उसकी सेना और उसकी शक्तियां राम को पराजित कर देंगी। युद्ध का आरंभ। युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आईं और भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम और लक्ष्मण ने अपनी वीरता और रणकौशल का परिचय दिया और रावण की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। रावण ने अपने प्रमुख योद्धाओं को युद्ध में भेजा, लेकिन वे सभी राम और लक्ष्मण के सामने टिक नहीं पाए। रावण का बेटा इंद्रजीत भी युद्ध में उतरा और उसने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण की चिकित्सा। लक्ष्मण की गंभीर स्थिति देखकर राम और उनकी सेना चिंतित हो गई। हनुमान तुरंत संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत की ओर उड़ चले। उन्होंने संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठाकर ले आए और वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण की चिकित्सा की। लक्ष्मण स्वस्थ हुए और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण का क्रोध। रावण का क्रोध अब चरम पर था। उसने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम हर बार उनका प्रतिकार करते गए। अंततः वह क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने आए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन राम ने अपने धैर्य, साहस और धर्म के बल पर रावण को पराजित कर दिया। रावण का वध। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण के हृदय पर लक्षित किया। रावण ने एक अंतिम बार अपने महल की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और विवशता के भाव थे। ब्रह्मास्त्र ने उसे आघात किया और वह धराशायी हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लंका में अंधकार छा गया और राम की सेना में विजय का उद्घोष गूंज उठा। उपसंहार। रावण के नाश के साथ ही एक युग का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ और धर्म की विजय के साथ ही राम ने एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने सीता को मुक्त किया और अयोध्या लौटे, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्याय और धर्म के साथ राज किया। अयोध्या लौटने का निर्णय। रावण के नाश और सीता की मुक्ति के बाद राम ने लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया। विभीषण ने अपने भाई के अंत के बाद लंका को शांति और न्याय के साथ शासन करने का वचन दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना ने अयोध्या लौटने का निर्णय किया। उन्होंने समुद्र पर बने राम सेतु को पार किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या में स्वागत। अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। जनता ने उन्हें फूलों और दीपों से सजाकर स्वागत किया। भरत, जिन्होंने राम की अनुपस्थिति में राज्य का प्रबंधन किया था, ने राम को सादर राजगद्दी सौंपी।
राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण और न्याय के साथ राज करना आरंभ किया। राम राज्य राम राज्य की स्थापना के साथ ही अयोध्या में स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। राम ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और सच्चाई का पालन किया। उन्होंने अपने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। सीता ने एक आदर्श रानी के रूप में अपनी भूमिका निभाई और लक्ष्मण ने एक आदर्श भाई और सेनापति के रूप में राम का साथ दिया। नई चुनौतियां। राम के राज्य में सब कुछ शांत और सुखमय था, लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आईं। राम ने अपने धैर्य, साहस और ज्ञान से इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपने राज्य को प्रगति की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने अपने प्रजा के साथ खुले दिल से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समाधान खोजा। सीता का परित्याग। एक दिन राम ने सीता के बारे में जनता के बीच कुछ आपत्तिजनक बात सुनी। हालांकि सीता निर्दोष थीं, राम ने प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें वनवास भेज दिया। यह राम के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने धर्म और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में आश्रय लिया और अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश की कथा। लव और कुश राम और सीता के पुत्र वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए। उन्होंने रामायण की कथा सुनी और उसे गाना सीखा। एक दिन वे अयोध्या आए और राम के दरबार में रामायण का पाठ किया। राम ने उनकी कथा सुनकर उन्हें पहचाना और सीता को पुनः अयोध्या बुलाया। सीता ने अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता से निवेदन किया और अंततः पृथ्वी में समा गईं। अंतिम अध्याय। राम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार सौंपा और सरयू नदी में समाधि ली। राम के जीवन और उनकी गाथा ने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। निष्कर्ष। रावण के नाश की यह कथा न केवल रामायण की महिमा को बयां करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चे नायक की पहचान उसकी वीरता, साहस और धर्मनिष्ठा से होती है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की यह गाथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है।